मिर्ज़ा गालिब साहब की शायरी। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, जो अपने तसल्लुक गालिब से जाने जाते हैं, उर्दू एवं फारसी भाषा के एक महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। गालिब के लिखे पत्र जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे, उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। गालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें दबीर उल मुल्क और नज़्म उद दौला का खिताब मिला। गालिब और तसल्लुक से लिखने वाले मिर्ज़ा मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि भी रहे थे। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले गालिब को मुख्यतः उनकी उर्दू गज़लों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा था कि दुनिया में यूँ तो बहुत से अच्छे शायर हैं, लेकिन उनकी शैली सबसे निराली है। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और मिर्ज़ा गालिब 19वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध उर्दू और फारसी कवि थे। उनका मूल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान था। उनका मूल नाम असद था, लेकिन उन्होंने इसे बदलकर गालिब कर दिया, जिसका अर्थ है विजेता। गालिब साहब ने उर्दू से ज़्यादा फारसी में लिखा। वो अपनी फारसी कविता और गद्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और वास्तव में उनकी फारसी रचनाओं से आंका जाना चाहते थे। हालांकि उन्हें भारत के अंतिम शास्त्रीय फारसी कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन उन्हें उनके उर्दू कार्यों के लिए अधिक प्यार और याद किया जाता है। अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले गालिब ने 11,000 से अधिक फारसी कविताएं लिखी थीं, जबकि 1,700 से अधिक उर्दू कविताएं भी लिखी थीं। उनके पिता की मौत के बाद उनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन 1806 में नसरुल्लाह एक हाथी से गिर गए और गंभीर चोटों से उनकी भी मृत्यु हो गई और बाद में वो दिल्ली चले गए। गालिब का शुरुआती जीवन उनके पिता की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन से गुजरा। उन्हें अपनी पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता तक भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसका जिक्र उनकी गज़लों में कई जगहों पर मिलता है। जब महज 13 वर्ष के थे, तब उनका विवाह लगभग 1810 में एक कुलीन परिवार के नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुआ। गालिब साहब ने कम उम्र से ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पहली शायरी 7 साल की उम्र और अपनी पहली कविता 11 साल की उम्र में लिखी थी और उर्दू, फारसी और तुर्की जैसी कई भाषाओं के उस्ताद थे। शुरुआत में उनकी गज़लों ने प्यार का दर्द बयां किया, लेकिन उन्होंने क्षितिज का विस्तार किया। उन्होंने जीवन के असंख्य दर्द और दर्शन को व्यक्त करने के लिए उर्दू भाषा को आगे बढ़ाया। इसने गालिब की शायरी को एक उत्तम दर्जे की शायरी बना दिया। ज़रा उनका अंदाज तो सुने। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हें कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। उस ज़माने में उर्दू बहुत ही सामान्य एवं तहजीब के साथ बोले जाने वाली भाषा थी। उन्होंने इसे अपनी शायरी के साथ बनाकर इसे और दिलचस्प बना दिया। कुछ और बेहतरीन शेर अर्ज करती हूँ। यही है आजमाना
तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तहा क्यों हो। तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। मेरा नाला सुना ज़माने ने, एक तुम हो जिसे खबर ना हुई। बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता ज़रूर है। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इस साहित्यिक प्रतिभा पर भारत और पाकिस्तान दोनों में कई फिल्में और टीवी धारावाहिक बन चुके हैं। इतना ही नहीं, देश भर के विभिन्न थिएटर समूहों ने उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन से संबंधित कई नाटकों का मंचन किया है। उर्दू भाषा के सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली कवियों में से एक माने जाने वाले मिर्ज़ा गालिब का 15 फरवरी 1869 को निधन हो गया। गालिब साहब की मृत्यु दिल्ली में उनके घर में हुई, जिसे अब उनके साहित्यिक कार्यों की प्रदर्शनी के लिए गालिब मेमोरियल में प्रवर्तित किया जा रहा है। गालिब को लोहारू के नवाब के तत्कालीन पारिवारिक कब्रिस्तान में निजामुद्दीन बस्ती में दफनाया गया था। उन्होंने लिखा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब ये अच्छा ख्याल है। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कुछ मीटर दूर 13वीं सदी के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जो हमेशा अनुयायियों की एक स्थिर धारा से गुलजार रहती है। इसके अलावा दरगाह के परिसर में 13वीं शताब्दी के सूफी संगीतकार और कवि अमीर खुसरो की कब्र है, जिन्हें गालिब ने सबसे महान पारसी कवि के रूप में वर्णित किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर किसी साहित्यकार शायर के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बाकी दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।